अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। आज जो बेसिकली हमारा लेक्चर है वो इस पे है कि हम लोगों के पास अगर टाइम सीरीज़ डाटा हो, तो उस टाइम सीरीज़ डाटा को हम लोग एक्सेल में ही पैनल डाटा के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे तो हमारे पास ईवीज़ में भी ऑप्शन होती है कि हमारे पास अगर टाइम सीरीज़ डाटा हम लेकर गए हैं, तो वहाँ पे भी हम उसको पैनल में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन आज हम इसको देखेंगे कि अगर हमारे पास डाटा एक्सेल में ही है और एक्सेल में ही हम पहले से ही उसको पैनल में कन्वर्ट कर लें और फिर उसको लेके जाएँ अगर हमारे पास पैनल डाटा हो तो। इससे गुज़िश्ता लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि टाइम सीरीज़ डाटा में, पैनल डाटा में, क्रॉस सेक्शनल डाटा में फ़र्क क्या होता है। तो आज हम बेसिकली ये करेंगे कि टाइम सीरीज़ को पैनल में कन्वर्ट करते हैं। अब देखें यहाँ पे फर्स्ट कॉलम के अंदर मेरे पास डाटा है ये नंबर ऑफ ईयर्स मेंशन है। डाटा है मेरे पास 1960 से लेकर 2023 तक का। और ये डाटा है एक कंट्री का पाकिस्तान का, ये दूसरा कंट्री है इंडिया और ये तीसरा कंट्री है बांग्लादेश। और यहाँ पे मेरे पास 4 वेरिएबल्स हैं एक्सपोर्ट, जीडीपी, इन्फ्लेशन और मनी। और यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने सीआईडी का मतलब ये होता है कि मैंने हर एक कंट्री को एक उसकी यूनिक आईडी दे दी है। क्योंकि एक्सेल में जब आप लेके जाते हैं तो वो कंट्री नेम को रीड नहीं करता बल्कि जब आप उसको ये क्लास आईडी देते हैं तो वो इसको रीड करता है। अब मैंने अपने लेक्चर्स के अंदर आपको ये भी बताया हुआ है कि जब हम डाटा को लेके जाते हैं एक्सेल से व्यूज में तो अगर हमारा पैनल डाटा हो तो वहाँ पे हमने मेंशन करना होता है कि डाटा पैनल है। जैसे ही हम उसे ये कहते हैं कि डाटा हमारा पैनल है तो वो हमसे पूछता है कि इसकी क्रॉस सेक्शन बताएं, क्रॉस सेक्शन कितनी है, तो भी हमें बतानी पड़ती हैं। तो चलिए आज इसी के साथ हम जब इसको पैनल में कन्वर्ट करते हैं, फिर रिव्यूज़ ओपन करके तो हम वो क्लास आईडी भी आज वाले लेक्चर में वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अब हमारे पास ये डाटा है सारा, एक कंट्री का डाटा ये पड़ा हुआ है, दूसरे कंट्री का डाटा ये पड़ा हुआ है और तीसरे कंट्री का डाटा ये पड़ा हुआ है। तो अब टाइम सीरीज़ को पैनल में बनाना कैसे है? अब जो आपके पास वेरिएबल नेम है वो एक दफ़ा आएगा। अब जहाँ पे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट का डाटा एंड होगा, उसके बिल्कुल नीचे इंडिया की एक्सपोर्ट का डाटा स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरे कॉलम में जहाँ पाकिस्तान की जीडीपी का डाटा एंड होगा, उसी के बिल्कुल नीचे इंडिया की जीडीपी का डाटा। फिर जहाँ पे इंडिया की एक्सपोर्ट जीडीपी का डाटा खत्म होगा, वहाँ पे बांग्लादेश की एक्सपोर्ट जीडीपी और बाकी सब वेरिएबल्स का डाटा आ जाएगा। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब हम जब इसको कॉपी करते हैं तो कॉपी हम यहाँ सेकंड कॉलम से करते हैं, हम ऊपर वेरिएबल नेम कॉपी नहीं करेंगे क्योंकि वेरिएबल नेम एक ही दफ़ा लिखा हुआ है, तो वो वेरिएबल नेम वही चलेगा। तो यहाँ से मैंने इस डाटा को कॉपी किया। अब मैं इसको एग्ज़ैक्ट जहाँ पे ये पाकिस्तान का डाटा एंड हो रहा है, उसके नीचे जाके इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है? तो ये मेरे पास आप देखें जहाँ पे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट का डाटा कंप्लीट हुआ, बिल्कुल उसके बाद इंडिया का शुरू हो गया। इसी तरह ये इंडिया की जीडीपी आ गई, इंडिया का इन्फ्लेशन आ गया और इंडिया की मनी सप्लाई आ गई। तो अब मैं इसी तरह करता हूँ कि जो मेरे पास इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से ताकि हमें डाटे को देखने में आसानी हो जाए। अब हमारे पास ये तीसरा कंट्री था बांग्लादेश। तो बांग्लादेश का भी हम इसी तरह करेंगे, जो वेरिएबल नेम है उसको कॉपी नहीं करेंगे। वेरिएबल नेम से जो नीचे वाला सारा डाटा है उसको कॉपी करेंगे और जहाँ पे इंडिया का डाटा खत्म हो रहा है, तो वहाँ पे हम उसका डाटा पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास टाइम सीरीज़ डाटे को हम लोगों ने पैनल में बना दिया। टाइम सीरीज़ कैसे था कि डिफरेंट कंट्रीज़ थे, डिफरेंट ईयर्स थे, डिफरेंट इंडिकेटर्स थे, तो वो हमारे पास टाइम सीरीज़ था। अब आप देखें कि एक कंट्री ये कंट्री, फिर ये एक एक्सपोर्ट, उसी के नीचे दूसरे कंट्री का, फिर उसी के नीचे तीसरे कंट्री का। जीडीपी पहले पाकिस्तान की जीडीपी, फिर उसके नीचे इंडिया की जीडीपी, फिर उसके नीचे बांग्लादेश की जीडीपी। तो अब चलिए हम इसी डाटे को ज़रा रिव्यूज़ में लेके जाते हैं। तो जो मैं आपसे बात ये कर रहा था कि क्रॉस आईडी क्यों ज़रूरी है? तो वो क्रॉस आईडी हमें वहाँ पे मेंशन करनी पड़ती है और वो बतानी पड़ती है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आईडीज़ कितनी है। तो वो क्रॉस आईडी, अगर आपके पास डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, तो क्रॉस आईडी आपको ये बता देगा कि आपके पास कितने कंट्रीज़ का डाटा है। हो सकता है डिफरेंट आप ऑर्गेनाइज़ेशन पे काम कर रहे हैं, डिफरेंट बैंक्स के ऊपर काम कर रहे हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो आपके डाटे की उस नेचर पे डिपेंड करता है। तो फिर उस हिसाब से आप लाज़मी नहीं कि कंट्रीज़ हों, बैंक भी हो सकते हैं, डिफरेंट फर्म्स हो सकती हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइज़ेशन हो सकती हैं। तो अगेन बात उसी तरह रहेगी, यहाँ जहाँ कंट्रीज़ आ रहे हैं, तो वहाँ ऑर्गेनाइज़ेशन आ जाएँगी, बैंक्स आ जाएँगे या जो भी आपके पास कंट्री है, जो भी आपके पास डाटा है, उस हिसाब से फिर आप इसको मैनेज कर लेंगे। तो अभी हम ईवीज़ की फाइल ओपन करते हैं।
तो ये रिव्यूज़ की फ़ाइल अभी मैंने ओपन कर ली। यहाँ फ़ाइल में जाएँगे, न्यू में जाएँगे, वर्क फ़ाइल में जाएँगे और यहाँ डेटेड रेगुलर 3 ऑप्शन आती हैं हमारे पास यहाँ पे। एक आती है अनस्ट्रक्चर्ड अनडेटेड की, यानी कि आपके डाटे की स्टार्ट और एंड डेट जब ना हो। लेकिन हमारा जो डाटा है उसकी स्टार्ट और एंड डेट है, तो इसलिए हम डेटेड और रेगुलर में जाएँगे। लेकिन अब हमारे पास जो डाटा है वो बैलेंस्ड पैनल है। बैलेंस्ड पैनल का मतलब ये है, हमारे पास हर कंट्री के हर वेरिएबल का डाटा सबका अवेलेबल है, सबका डाटा एक जैसा है। ऐसा नहीं है कि किसी का डाटा ज़्यादा, किसी कम, सारा का डाटा एक जैसा है। स्टार्ट ईयर भी है, एंड ईयर भी है, तो इसलिए हमारा डाटा बैलेंस्ड पैनल है, तो हम इस ऑप्शन के साथ जाएँगे। यहाँ से हमने सेलेक्ट करना होता है कि आपके डाटे की फ्रीक्वेंसी क्या है। अब मेरा डाटा एनुअली है, तो इसलिए मैं एनुअली पे क्लिक करूँगा। आपके पास अगर क्वार्टरली है, मंथली है, बाई एनुअली है, जिस तरीके से भी इनमें से जो ऑप्शन है, फिर आप वो सिलेक्ट करेंगे। मेरा एनुअली डाटा है, तो इसलिए मैं एनुअल ऑप्शन पे जाऊँगा। अब देखें, जैसे मैंने कहा था, जैसे ही आप बैलेंस पैनल पे जब करेंगे ना, तो आपसे पूछेगा क्रॉस आईडी बताएँ। एक तो हम यहाँ पे इसको बता देते हैं स्टार्ट डेट और दूसरा हम इसको बता देते हैं इसको एंड डेट। अब यहाँ पे नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शन पूछ रहा है। अब नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब ये है कि आपके पास जो डाटा है उसमें कितनी ऑर्गेनाइजेशन है, कितने कंट्रीज़ हैं, कितने बैंक्स हैं, ये जो भी जिस तरह का आपका डाटे के हिसाब से। अब मेरा कंट्रीज़ का डाटा था और 3 कंट्रीज़ हैं, इसलिए मैं यहाँ पे इसको मेंशन करूँगा, भई मेरे पास डाटे में 3 क्रॉस सेक्शन हैं, 3 कंट्रीज़ हैं। इसके बाद मैंने ओके कर देना है। अब ये देखें, इसने क्रॉस आईडी खुद यहाँ जनरेट कर दी है। अब इसके बाद हमने क्विक में जाना है, एम्प्टी ग्रुप में जाना है और यहाँ पे हमें जाके अपना डाटा पेस्ट कर देना है। तो ये हमारे पास सारे कंट्रीज़ का डाटा आ गया। अब आप देखें, तो जीडीपी टाइम सीरीज़ में 3 कंट्रीज़ का 3 डिफरेंट कॉलम में था। यहाँ पे जीडीपी एक ही दफ़ा आ रहा है, इन्फ्लेशन एक दफ़ा आ रहा है, मनी एक दफ़ा आ रहा है और इसी तरीके से एक्सपोर्ट एक की तरह आ रहा है। ये डेट आईडी आ गई कि आपके पास जो नंबर ऑफ ईयर्स थे वो आ गए। तो अब आप जब एक्सेल में काम करेंगे, यहाँ देखें कंट्री और ये एबीसी लिखा हुआ आ रहा है इसके ऊपर। तो एक जो रिव्यूज़ है वो आपके पास अल्फ़ाबेट्स को रीड नहीं करता। तो क्रॉस आईडी को रीड करके वहाँ से उसके रिजल्ट्स हमें बता देंगे कि किस कंट्री का क्या डाटा है। वो डिपेंड करता है कि हम कौन-सी एस्टिमेशन कर रहे हैं। उस एस्टिमेशन के हिसाब से फिर हमें देखना पड़ता है कि अगर हमें हर कंट्री का अलग से इंटरसेप्ट चाहिए, तो वो अलग से भी बता देता है। अगर ना चाहिए हो तो तमाम सीरीज़ का एक ही इंटरसेप्ट आ जाता है। तो वो डिफरेंट टेक्नीक्स हैं, डिफरेंट तरीके होते हैं। हम अंदर आने वाले लेक्चर्स के अंदर उनको डिस्कस करेंगे। बहरहाल आज यही था कि हमने टाइम सीरीज़ को पैनल में कन्वर्ट कैसे करना है और फिर उसको रिव्यूज़ में कैसे लेके आना था।